सुशीला, बहुत दिनों की बात है जब हम पढ़ रहे थे कन्हैया के साथ में गुरु जी के यहाँ। हम गुरुकुल में पढ़ी रहे, मेरे पाठी थे, गुरुकुल में पढ़ी रहे। आज सुदामा कहने लगे सुशीला, एक दिन आगे लकड़ी लेना गुरु मैया ने चना पे। सुशीला, अरे एक दिन आगे लकड़ी लेना गुरु मैया ने चना पे। अरे चुपके से मैंने प्यारी वो अकेले चाबी गए। अरे मोहन ने पूछी का मैंने उल्टे जवाब दे। ताई से मेरी ओ प्यारी तीन गरीब भये, हम गुरुकुल में पढ़ी रहे। एक मेरे पाटी के गुरुकुल में पढ़ी रहे। आज सुशीला को समझाया। सुशीला, बचपन में हम कृष्ण के साथ में गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे। एक दिन जंगल में गए थे, गुरु मैया ने चना दिए, मैंने चुपके से चाव लिए, कन्हैया से कपट किया, इसी से मैं दीन गरीब हो गए। अब वक्त तो एक प्रमाण और मिलता है, ये चना जो सुदामा ने चावे थे ये चोरी के चना थे। चोर चुरा करके कहीं से चना लेकर के आ रहे थे। वो चना गुरु संदीपन के आश्रम पर गिर गए। उन चना को श्राप लगा हुआ था। जिस बूढ़ी माँ के वो चना थे जो चोर चुरा करके लाए, तो उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया था कि चोर हमारे चना चुरा करके ले गए, जो इन चना को चवेगा वो निर्धन और गरीब हो जाएगा। ये श्राप लगा हुआ था इन चनों को, और वही चना सुदामा ने चाप लिए, भगवान कन्हैया को नहीं बताया। इसीलिए सुदामा पर गरीबी दिन दिन आती चली गई। आज सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला ने कहा, स्वामी द्वारिकाधीश तुम्हारे राजा है कन्हैया, तो ऐसा करो तुम चले जाओ द्वारिका में। सुदामा कहने लगे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, मांगने मत जाना, लेकिन तुम चले जाओ, केवल उनसे मुलाकात करके आना, हाल चाल लेकर के आना, कुछ मत मांगना। आज मजबूर होकर के सुदामा ने कहा कि ठीक है सुशीला, तुम नहीं मानती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ कोई नहीं जाता है, कुछ होना चाहिए। हमारे घर में तो कुछ ऐसा भी नहीं है जो लेकर के चले जाएं। सुशीला ने कहा कि स्वामी इसकी चिंता मत करो, मैं कहीं से मांग करके कुछ लाऊंगी, वो तुमको दूंगी और तुम लेकर के चले जाना। आज प्यारे भक्तों, सुशीला घर में आसपास में गई है, पड़ोस में चावल मांगने के लिए, और जिसके यहाँ जाती है वही बहाना बना देता है